बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पिछले लेसन में आपको वाज़ेह किया कि मतलू शम्स जहाँ से सूरज तलू करता है वो इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर मुरतब करता है। सूरज की रोशनी क्या करती है कि जो फ़ज़ा में जरासीम पैदा होते हैं पॉइज़निक, जो इंसानी ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं, जो हैवानात की ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं, चिरंद परंद को मुतासर कर सकते हैं, तितलियों की ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते हैं, ये सूरज की रोशनी का कमाल है कि उन तमाम जर्म को अब्ज़ॉर्ब करके ख़त्म कर देती है और ऑक्सीजन फैलाती है। उस ऑक्सीजन में हरारत होती है, जिस हरारत के ज़रिए से ऑक्सीजन बिल्कुल साफ़ और क्लियर होकर इंसान के जिस्म में जाती है, हैवानात के जिस्म में जाती है और हयातियात का जो प्रोसेस है वो बढ़ता रहता है। अब मेरा मौजू है ये मतलू शम्स का। मैंने मौजू आपके सामने जदीद मौजू, एक नया मौजू पेश किया। इस पर मैं अहले इल्म से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो कम अज़ कम इस मौजू को स्टडी करें। हमारे जो पढ़े लिखे साइंसदान बैठे हुए हैं, हमारे जो बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए, जो हमारे डॉक्टर बैठे, इस मौजू को देखें। अब हमारा सेकंड मौजू है मगरिब शम्स। मगरिब शम्स के मुतल्लिक़ कुरान पाक ने हिदायत दी है सूरह काफ में कि ये वो जगह है जहाँ पर बहुत बड़ा आब हयात का चश्मा है। तो सिकंदर आज़म ज़ुल्करनैन चूँकि ऐसा बादशाह था जिसकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं चूँकि पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहा हूँ, ये मेरी हुकूमत हमेशा के लिए रहे और मेरी ज़िंदगी ख़त्म ना हो और मैं मरूँ नहीं, मैं ज़िंदा रहूँ। तो उसने मगरिब शम्स की तरफ अपना सफ़र किया। अब मुहक्किकीन के मुताबिक, मुअर्रिखीन के मुताबिक उसने ये सफ़र ऊँटों पर, घोड़ों पर कम अज़ कम 10 साल तक ये सफ़र किया। सामान रसद साथ लिया, अपनी फ़ौज के आदमी को साथ लिया और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ लिया, जिनमें अरस्तू और उसका वालिद नेको माखज़ शामिल था। ये यूनानी हुक्मा थे, ये गाइडलाइन देते थे सिकंदर आज़म को कि मगरिब शम्स तक पहुँचने के लिए हमें किन किन रास्तों से गुजरना होगा, क्या रास्ता हमने इख्तियार करना है। तो उसने इनके कहने पर अपने सफ़र को कम अज़ कम तारीख़ के मुताबिक हिस्ट्री ये कहती है कि 10 साल में इस सफ़र को उसने मुकम्मल किया। खाने पीने का सामान उसके साथ था, इस्तराहत का सामान उसके साथ था, सोने का सामान उसके साथ था, जागने के लिए, चलने फिरने के लिए उसके अंदर मुकम्मल अकोमोडेट था। क्योंकि वो बादशाह था, उसके वज़ीर भी साथ थे, उसकी फ़ौज के आदमी सिपाही भी साथ थे, उसके मुहाफ़िज़ भी साथ थे। रिवायात में मिलता है कि वो चलता चलता सफ़र करते हुए 10 साल के बाद मगरिब शम्स पर पहुंचा तो क्या वहां पर जाकर देखा, वो देख के हैरान रह गया कि आब हयात की हरारत की वजह से, आब हयात के असर की वजह से एक पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी नहीं, बड़ी सारी पहाड़ी है। उस पहाड़ी का यानी लंबाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका जो है ना चौड़ाई वो बहुत कम है। अब वो पहाड़ी उस पानी के असर की वजह से